जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा अस्पताल था। उस अस्पताल का नाम था जंगल की शिफा खाना। यहाँ एक निहायत ज़हीन और रहमदिल डॉक्टर रहता था जिसका नाम था डॉक्टर मन्नू बंदर। डॉक्टर मन्नू रोज सुबह सवेरे अस्पताल खोल कर कहता, आज देखते हैं किस जानवर को मेरी मदद की जरूरत है। इसी दिन अस्पताल के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने चोंच फटने की तकलीफ में मुब्तला तोता खड़ा था। डॉक्टर साहब, मेरी चोंच में दर्द है, मैं बोल भी नहीं पा रहा, तोता कराते हुए बोला। डॉक्टर मन्नू ने अपनी जल्दी से बनी हुई छोटी मशीन से तोते की चोंच का मुआयना किया। अरे, तुमने सख्त अखरोट तोड़ने की कोशिश की होगी। तोता शर्मिंदगी से सर झुकाकर बोला, जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर मन्नू ने दवाई लगाई और कहा, आइंदा एहतियात करना, छोटी चोट से बड़े काम नहीं करने चाहिए। तोता खुश होकर पर हिलाता हुआ चला गया। इसी दौरान डॉक्टर मन्नू ने सोचा, ये तो सिर्फ आगाज है, आज पूरा दिन मसरूफ गुजरने वाला है। सुबह का वक्त था। जंगल अभी पूरी तरह जागा भी न था कि अस्पताल के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी। डॉक्टर मन्नू बंदर ने हैरान होकर कहा, अरे आज सब इतनी जल्दी कैसे आ गए। दरवाजा खोला तो सबसे पहले अंदर आया गोलू हाथी। गोलू हाथी का मसला डॉक्टर मन्नू ने पूछा, गोलू क्या हुआ, तुम्हारी सोन तो ठीक लग रही है। गोलू अफसरदा होकर बोला, डॉक्टर साहब, आज सुबह उठा तो पता चला कि मेरी आवाज ही नहीं निकल रही, मैं टुर्रा भी नहीं पा रहा। डॉक्टर मन्नू ने सोन का मुआयना किया, अंदर टार्च लगाई, फिर हंस पड़ा। गोलू, तुमने रात को क्या खाया था। हाथी ने शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहा, बस थोड़ा सा शहद का छत्ता भी खा लिया था। डॉक्टर मन्नू बोला, अरे भाई, छत्ता खाते वक्त मक्खियों ने तुम्हारी सोन के अंदर डंग मारा है, इसीलिए आवाज बंद है। डॉक्टर ने खास दवा स्प्रे की और सोन का हल्का सा मसाज किया। चंद लम्हों बाद गोलू ने जोर से पुकारा, टुर्रा रा रा। पूरा अस्पताल कानों को हाथ लगाने लगा। गोलू, आहिस्ता आवाज लगाओ, मैं ठीक कर दूं तो जंगल खलाने की जरूरत नहीं। सब हंस पड़े। अगला मरीज टपटपा गलहरी आया। गलहरी भागती हुई आई। डॉक्टर साहब, मेरी दम आग से जल गई। डॉक्टर मन्नू ने हैरत से पूछा, आग, तुम तो दरख्तों पर रहती हो, आग कहाँ से आई। गलहरी ने सर खुजाते हुए कहा, मैंने लालटेन की रोशनी में अखरोट खोलने की कोशिश की, दम पीछे से शोले के पास आ गई, बस जल गई। डॉक्टर हंसकर बोला, तुम जानवर भी इंसानों वाले काम करने लगे हो। उसने मरहम लगाया, पट्टी बांधी और कहा, 2 दिन छलांगे कम लगाना। गलहरी ने सलाम किया और चली गई। डॉक्टर मन्नू कुर्सी पर बैठकर बोला, आज तो अस्पताल वाकई बहुत मसरूफ है, पता नहीं अब किस जानवर का नंबर है। डॉक्टर मन्नू बंदर ने अभी गिलहरी को रुखसत ही किया था कि बाहर से शोर सुनाई दिया, रास्ता दो, मरीज आ रहा है। अस्पताल के दरवाजे में दाखिल हुआ दारा शेर। डर के मारे बाकी मरीज फौरन दौड़कर पीछे हट गए। दारा शेर का मसला डॉक्टर मन्नू ने हिम्मत करके पूछा, दारा, खैरियत तो है, आज ये रोब वाली चाल कुछ डरी हुई लग रही है। शेर आहिस्ता से बोला, डॉक्टर साहब, मैं हंस नहीं पा रहा। डॉक्टर मन्नू हैरान, शेर हंसता भी है। दारा ने खफकी से जवाब दिया, हाँ, मैं भी हंसता हूँ, कल रात लतीफा सुना था, हंसने लगा तो मेरा जबड़ा खच की आवाज से जम गया, अब खुल ही नहीं रहा। डॉक्टर ने मुआयना किया और बोला, अरे ये तो जबड़े की मसल सख्त हो गई है, ज्यादा जोर से हंसने से हुआ है। पूरी कोशिश के बाद डॉक्टर ने हल्का सा तेल लगाया और कहा, जरा आहिस्ता मंद खोलो। दारा ने कोशिश की, आह, फिर जबड़ा खुल गया, लेकिन साथ ही वो जोर से हंसने लगा, हा, मेरा जबड़ा खुल गया। पूरा अस्पताल कांपने लगा। कुछ मरीज तो भागने ही वाले थे। खूब रोशन था और जंगल में सर्द हवा चल रही थी। डॉक्टर मन्नू बंदर अस्पताल की सफाई कर रहा था कि अचानक ऊपर से एक तेज साया गुजरा। ये कौन सा जानवर है। डॉक्टर मन्नू ने आसमान की तरफ देखा। चंद लम्हों बाद अस्पताल के सामने जोर से हवा चली और फल्लोबाज जमीन पर उतरा। फल्लोबाज एक तेज रफ्तार उकाब था, लेकिन आज बहुत थका हुआ लग रहा था। ओह, फुल्लोबाज का मसला, उड़ते उड़ते चक्कर आना। डॉक्टर मन्नू ने पूछा, फुल्लो, तुम तो पहाड़ों के ऊपर तक उड़ते हो। फुल्लो ने आंखें झपककर कहा, डॉक्टर साहब, मैं उड़ तो लेता हूँ, लेकिन जैसे ही आसमान में ऊंचा जाता हूँ मुझे चक्कर आने लगते हैं, फिर नीचे गिरते गिरते बचता हूँ। डॉक्टर हक्का बका, बाज को चक्कर, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। डॉक्टर ने उसके परों का मुआयना किया, फिर उसकी आंखों में रोशनी डालकर देखा। समझ गया। डॉक्टर ने कहा, तुमने कल क्या खाया था। फुल्लो ने हिचकिचाते हुए कहा, बस कुछ नहीं, बस 2 बड़े बड़े शहद के छत्ते, वो भी उड़ते उड़ते खाए थे। डॉक्टर मन्नू हंस पड़ा, अरे जनाब, ज्यादा शहद खाने से कमजोरी नहीं, चक्कर आते हैं। फिर डॉक्टर ने शहद कम करने, पानी ज्यादा पीने और आराम करने की हदायत दी। फुल्लो बाज ने फख्र से पर फैलाए और आसमान की तरफ उड़ गया, लेकिन आधे रास्ते में रुककर बोला, डॉक्टर साहब, मैं शहद कम कर दूंगा, कसम है बाज की रफ्तार की। पुचाप के लापे घोंघों की रफ्तार। फल्लों के जाने के बाद अस्पताल में दाखिल हुआ। टिप्पू 1 कदम चलता, 3 कदम रुक जाता। डॉक्टर ने पूछा, टिप्पू, तुम इतने सुस्त क्यों हो आज। डॉक्टर हैरान, दौड़ तुम। टिप्पू ने सर हिलाया, मैंने खरगोश से शर्त लगाई थी कि मैं आज तेज चलूंगा, लेकिन ज्यादा तेजी से चलने की वजह से मेरी टांगों में खचाव पड़ गया है। डॉक्टर ने मसाज किया, मरहम लगाया और कहा, टिप्पू भाई, आप दौड़ने के नहीं, आराम से चलने के माहिर हैं, अपनी रफ्तार ही बेहतरीन है। कछुए ने खुशी से सर हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता बाहर चल पड़ा। डॉक्टर मन्नू ने कुर्सी पर बैठकर कहा, उड़ने वालों के चक्कर और चलने वालों की टांगे, मेरा अस्पताल तो आज आसमान से जमीन तक का इलाज कर रहा है। गोलू हाथी चीख कर बोला, डॉक्टर साहब, बड़ा मसला आ गया। दारा शेर घबरा कर बोला, जंगल के बीच में बड़ा सा दरख्त गिर गया है और उसके नीचे एक बहुत नायाब जानवर फंस गया है। डॉक्टर मन्नू चौंक गया, कौन सा जानवर। फुल्लूबाज ने आसमान से नीचे आकर कहा, वो एक नन्हा बच्चा हिरन है, बहुत जख्मी है। डॉक्टर बगैर सोचे फौरन अपना बैग उठाकर बोला, चलो सब मेरा साथ दो। सारे जानवर डॉक्टर मन्नू के साथ जंगल के बीच पहुंचे। वहाँ एक बड़ा दरख्त गिरा था और उसके नीचे छोटा हिरन डरा हुआ फंसा हुआ था। बच्चा हिरन रोते हुए बोला, मुझे बचाओ, मुझे सांस भी नहीं आ रहा। डॉक्टर मन्नू फौरन काम पर लग गया। गोलो हाथी ने अपनी सूंड से दरख्त आहिस्ता उठाया। दारा शेर ने अपने मजबूत पंजों से लकड़ी खिसकाई। टिपटिपा गलहरी ने छोटे पत्ते हटा दिए। सूसू नाग ने बच्चे को पुरसकून करने के लिए उसे लपेट कर गरमाइश दी। फुलाबाज ऊपर से सूरत हाल देखकर बाकियों को बताता रहा। टिप्पो कछुए ने हिरन के पाँव के नीचे छोटा तकिया रख दिया। आखिरकार दरख्त हट गया। अब शांत। हिरन बहुत कमजोर था। डॉक्टर ने उसका दिल, सांस और पाँव का जख्म चेक किया। मन्नू ने कहा, उसका एक पाँव टूटा है, लेकिन फिक्र ना करो, हम सब मिलकर उसे बचाएंगे। डॉक्टर ने पाँव सीधा किया, लकड़ी की स्प्लिंट लगाई, दवाई दी, पानी पिलाया और उसे गर्म पत्तों में लपेट दिया।
जानवर सांस रोक कर देखते रहे। चंद लम्हों बाद बच्चा हरन ने धीरे से आंख खोली। डॉक्टर साहब, मैं बेहतर हूँ। सबने खुशी से तालियां बजाई। शाम को पूरे जंगल में जश्न हुआ। तमाम जानवरों ने मिलकर अस्पताल के बाहर एक बड़ा तख्ता लगाया। डॉक्टर मन्नू, जंगल का सबसे बेहतरीन डॉक्टर। बुलो हाथी ने कहा, अगर तुम ना होते तो आज ये हिरन बच ना पाता। दारा शेर ने सर झुकाकर कहा, मन्नू तुम बहादुर हो, हम सब फख्र करते हैं। फिल्लूबाज ने ऐलान किया, आज से जंगल तुम्हारा घर है और हम सब तुम्हारे मुहाफिज। डॉक्टर मन्नू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। असल ताकत तो तुम सब की दोस्ती और इत्तेहाद में है। सब जानवरों ने एक साथ कहा, जंगल जिंदाबाद, डॉक्टर मन्नू पाइंदाबाद। बच्चा हिरन मुकम्मल ठीक हो गया। जानवर पहले से ज्यादा मुत्तहिद हो गए और डॉक्टर मन्नू बंदर का अस्पताल जंगल की सबसे अहम जगह बन गया। कहानी खत्म, मगर डॉक्टर मन्नू की खिदमत हमेशा जारी रहेगी।